दोस्तों आज मैं ऑनर्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि सन 2020 में आई थी। इस मूवी में 3 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मूवी की शुरुआत में हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम नाथन, टेरी और गेस होता है। वो तीनों एक घर के सामने कार के अंदर बैठे होते हैं और उस घर के ओनर के बाहर जाने का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि ये तीनों लोग चोरी के इरादे से इस घर पर आए थे। इसलिए वो डॉक्टर हगिंस और उनकी वाइफ के घर से जाने का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ टेरी की मॉम मेड का काम किया करती थी जिस कारण से टेरी का उस घर में आना जाना लगा रहता था। इसीलिए टेरी की नज़र उस घर में रखे तिजोरी के ऊपर गई थी जिस कारण से उसने अपने दोस्तों के साथ इस चोरी को प्लान किया। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है और उनसे बात करने लगती है। दरअसल ये नाथन की गर्लफ्रेंड है जो कि अपनी कार लेने के लिए आई थी। दरअसल ये कार मेरी की होती है जिसे नाथन ने कुछ समय के लिए उधार पर लिया था। तभी डॉक्टर हगिंस और उसकी वाइफ घर से बाहर जाने लगते हैं। तभी टेरी की नज़र उस पर पड़ जाती है और टेरी ये मौका नहीं गंवाना चाहता था। इसीलिए वो किसी भी तरह मेरी को अपने कार के पास रुकने के लिए मना लेता है। इसके बाद वो तीनों किसी तरह उस घर में एंटर होते हैं और वहां जाकर महंगी से महंगी चीजों को चुराने लगते हैं। यहाँ गेज टेरी को उस तिजोरी के बारे में पूछने लगता है लेकिन टेरी को कुछ भी नहीं पता होता। इसके बाद वो तीनों उस तिजोरी को ढूंढने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मेरी को लेट हो रहा था लेकिन फिर भी वो अपने बॉयफ्रेंड नाथन के बाहर आने का वेट कर रही थी। इसके बाद हम टेरी को देखते हैं जिसे बेसमेंट में वो लॉकर मिल जाता है, पर उस लॉकर को खोलने के लिए उन्हें कोड की ज़रूरत होती है जो कि सिर्फ उस लॉकर के मालिक के पास होती है। यहाँ गेज यहीं पर रुककर डॉक्टर फगिन और उनके वाइफ का आने का इंतजार करने के लिए बोलता है ताकि वो लोग जब यहाँ पर आए तो ये लोग उन्हें बंदी बना ले और उनसे जबरदस्ती लॉकर का कोड पूछे। पर इस प्लान को सुनकर नाथन राजी नहीं होता है लेकिन बाद में गेज के समझाने पर नाथन भी मान जाता है। बाहर मेरी काफ़ी देर हो जाने के कारण बाहर हॉर्न को बजाने लगती है क्योंकि नाथन कार की चाबी अपने साथ अंदर लाया था जिस कारण से उसे वेट करने के अलावा कुछ भी काम नहीं था। अब कार का हॉर्न सुनकर नाथन का ध्यान मेरी की तरफ जाता है। जब वो विंडो के पास जाता है तो उसे मेरी दिखाई देती है और मेरी उसे बाहर आने के लिए बोलती है। ये सब देखने के बाद गेज भी नाथन को समझाने लगता है कि तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को समझाना होगा, जिस कारण से नाथन मेरी को संभालने के लिए चला जाता है। वो मेरी को बातों में लगाकर अपने करीब लाने की कोशिश करता है जिस कारण से मेरी उसके करीब आ जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है और वो दोनों साथ में एंजॉय करने लगते हैं। तभी मेरी का ध्यान टेरी की तरफ जाता है जो उन्हें देख रहा होता है। तभी गेज टेरी को वहां से ले जाता है और उन दोनों को अकेला छोड़ देता है। इसके बाद मेरी नाथन से बात करती है और उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर नाथन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी आने वाली थी जिस कारण से वो अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए इस रोबरी के लिए और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर फगिन और उनकी वाइफ भी आ जाती है और जैसे ही डॉक्टर फगिन और उनकी वाइफ अंदर आती है ये लोग उन्हें पकड़ लेते हैं लेकिन डॉक्टर फगिन की वाइफ को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और ना चाहते हुए मेरी को भी इस काम में शामिल होना पड़ता है। इन सभी लोगों को डॉक्टर फगिन नहीं पहचान पाते क्योंकि सभी लोगों ने मास्क पहने हुए थे। डॉक्टर फगिन अपनी वाइफ को बुरी हालत में देखकर इन चोरों से मेडिसिन देने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुनता। लेकिन मेरी एक अच्छी दिल की लड़की होती है जिस कारण से वो उन चोरों के मना करने के बावजूद भी डॉक्टर फगिन की वाइफ को मेडिसिन देने लगती है। अब मेरी डॉक्टर फगिन की वाइफ की चोटों को साफ कर रही होती है लेकिन तभी डॉक्टर की नज़र उसके हाथ पर बने टैटू पर जाती है। डॉक्टर उसके हाथ पर लिखा नाम देखकर उसे तुरंत पहचान लेता है क्योंकि मेरी उसकी नेबर थी। मेरी का पता लगते ही वो बाकी लोगों को भी पहचान लेता है लेकिन वो गेज को नहीं पहचान पाता क्योंकि गेज यहाँ का नहीं होता। इसके बाद हम गेज को देखते हैं जो डॉक्टर फगिन से लॉकर के कोड के बारे में पूछने लगता है लेकिन डॉक्टर फगिन उसे बोलता है कि यहाँ पर कोई भी लॉकर नहीं है जिस कारण से वो गेज को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों लोगों को बेसमेंट में उस लॉकर के सामने ले आता है। अब गेज उन दोनों से दोबारा उस कोड के बारे में पूछने लगता है लेकिन फिर से वो दोनों उस कोड को बताने से मना कर देते हैं। अब मेरी को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था जिस कारण
से वो वहाँ से जाने लगती है। गेज भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन मेरी जाने के बजाय पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी गेज ये सब देख लेता है और मेरी को जान से मारने की धमकी देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाथन और टेरी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि डॉक्टर उन दोनों को पहचान चुका था। डॉक्टर उन दोनों को गेज का साथ छोड़कर यहाँ से भाग जाने का एक और मौका देते हैं। तभी गेज भी मेरी के हाथ को रस्सी से बांधकर वहाँ पर ले आता है। अब गेज उनसे फिर से लॉकर के कोड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन हर बार की तरह डॉक्टर इस बार भी मना कर देता है। अब गेज नाथन को बोलता है कि डॉक्टर फगिन की वाइफ को वो एज अ बेट इस्तेमाल करे और डॉक्टर फगिन से कोड निकलवाए, जिससे नाथन उसकी बात मान जाता है और डॉक्टर फगिन की वाइफ को टॉर्चर करने लगता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर फगिन लॉकर के कोड को नहीं बताता। ये सब देखने के बाद गेज समझ जाता है कि उस लॉकर में बहुत ज्यादा कीमती सामान है, क्योंकि डॉक्टर फगिन उस कोड को ना बताने के लिए अपनी वाइफ को भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। इसके बाद फिर से गेज नाथन को उसकी वाइफ को परेशान करने के लिए बोलता है, लेकिन इससे पहले वो फिर से डॉक्टर फगिन से उस कोड के बारे में पूछता है। लेकिन इस बार भी डॉक्टर फगिन उस कोड के बारे में नहीं बताता, जिस कारण से गेज नाथन को उसकी वाइफ की उंगलियों को काटने के लिए बोलता है। इसके बाद नाथन भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, जिस कारण से वो डॉक्टर फगिन को उस कोड को बता देने के लिए बोलता है। लेकिन डॉक्टर की कुछ भी रिस्पांस न देने की वजह से वो गेज पर ही हमला कर देता है, जिस कारण से उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और वो ब्लेड उन दोनों में से किसी एक को लग जाती है। और हम देख पाते हैं कि उस ब्लेड से नाथन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। ये देखकर मेरी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। इसके बाद फिर से गेज डॉक्टर से उस लॉकर के कोड के बारे में पूछने लगता है। इस बार डॉक्टर उसे वो कोड दे देता है, लेकिन जैसे ही गेज उस लॉकर में वो कोड डालता है तो उसे पता लगता है कि ये कोड गलत था, जिस कारण से गेज डॉक्टर की वाइफ को मारने के लिए आगे निकल पड़ता है। लेकिन तभी पीछे से मेरी आ जाती है और गेज को एक हथौड़ा मारकर उसे मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गेज तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है और मेरी डॉक्टर फगिन और उसकी वाइफ को वहां से आज़ाद कर देती है। इसके बाद मेरी डॉक्टर फगिन को नाथन का इलाज करने के लिए बोलती है। फिर डॉक्टर पूरे घर को लॉक कर देता है और नाथन का इलाज करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर नाथन के शरीर से ब्लड निकाल रहा था। इसके बाद डॉक्टर आगे इलाज करने से पहले मेरी और टेरी को कमरे से बाहर भेज देते हैं। फिर हम मेरी और टेरी दोनों को साथ में देखते हैं, जहां टेरी मेरी को परेशान देखकर उसे सपोर्ट करने की कोशिश करता है, जिसके चलते टेरी मेरी के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि मेरी की एक बहन जेम भी हुआ करती थी, जो टेरी की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो एक दिन टेरी और बाकी सभी घर वालों को छोड़कर भाग गई, जिस कारण से उसे जेम की काफी ज्यादा याद आने लगी। तभी से वो मेरी को जेम समझा करता था, लेकिन यहाँ पर मेरी टेरी से काफी ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसके बहन के गायब होने में टेरी का हाथ था और साथ ही उसके बॉयफ्रेंड को इस रॉबरी में लाने में भी उसका ही हाथ था। तभी वहाँ पर मिस फगिन भी आ जाती है, जो अपने टूटे हुए लैंडलाइन को अपनी जगह पर रख देती है। तभी मेरी वहाँ पर घूमने लगती है और घूमते घूमते मिस फगिन की एक चीज को उठा लेती है। तभी वहाँ पर मिस फगिन आती है और मेरी को अपनी चीजों को छूने से मना करने लगती है। यहाँ पर मेरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिस कारण से वो अपने बॉयफ्रेंड नाथन से मिलने के लिए जाती है। इसके बाद वो अंदर आती है और अपने बॉयफ्रेंड को देखती है तो नाथन बिल्कुल भी शांत होता है, जिस कारण से उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है। इसके बाद वो नाथन के नसों को चेक करने लगती है, जिस पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। तब डॉक्टर फगिन उसे समझाते हैं कि वो बिल्कुल भी ठीक है। उसने उसे एक इंजेक्शन दिया है, जिस कारण से वो बिल्कुल शांत हो गया है। लेकिन यहाँ पर मेरी को डॉक्टर पर शक होने लगता है, क्योंकि उनके बुलाने के बावजूद भी अभी तक एम्बुलेंस वहाँ पर क्यों नहीं आई, जिस कारण से डॉक्टर दोबारा एम्बुलेंस से बात करके उसे कंफर्म कर देते हैं। लेकिन तभी मेरी को याद आता है कि जिस लैंडलाइन से वो बात कर रहे थे वो कब का खराब हो चुका है। इसके कुछ देर बाद मिस फगिन मेरी को छोटी मोटी गलतियों के लिए काफी ज्यादा डांटने लगती है और साथ ही वो उसे केट कहकर बुलाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी की गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगते हैं, जिस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी पत्नी अपनी बेटी के मरने के गम में ऐसा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, जिस कारण से मेरी को यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ लगने लगती है। इसके बाद वो एक गन उठा लेती है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डॉक्टर के हमले के कारण वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद वो दोनों उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं।
यहाँ टेरी को उसकी रखवाली के लिए रखा जाता है। टेरी भी न जाने किस कारण से उनके वश में आ चुका था और उनकी बात मानने लगा था। मेरी टेरी को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टेरी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, जिस कारण से मेरी टेरी को अपनी बहन के बारे में याद दिलाने लगती है और टेरी को इमोशनल कर कर गेट खुलवा लेती है। इसके बाद वो मेरी को आजाद कर देता है और मेरी आजाद होने के बाद गेट से बाहर भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डॉक्टर ने सभी गेट लॉक कर दिए थे। तभी वहाँ पर टेरी भी आ जाता है और वो मेरी से पूछने लगता है कि क्या वो उसे यहाँ पर छोड़कर भाग रही है, जिस पर मेरी उसे समझाती है और वो उसे बोलती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तभी डॉक्टर की वजह से उस कमरे में गैस लीक हो जाती है, जिस कारण से मेरी बेहोश होने वाली होती है, लेकिन तभी वो मिस फगिन को पकड़ लेती है और उसके सूट को पहन लेती है। इसके बाद मेरी डॉक्टर से मिस फगिन के बदले नाथन को डील करती है और डॉक्टर उस डील के लिए मान जाता है। इसके बाद मेरी नाथन और टेरी के साथ भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि टेरी मेरी को शूट कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि टेरी शुरू से ही उन डॉक्टर का साथ दे रहा था। टेरी ने ही इस प्लान को डॉक्टर के सामने रखा था, क्योंकि उसके बदले डॉक्टर टेरी को उस लॉकर के सामने ले जाते हैं और लॉकर की चाबी दे देते हैं। जैसे वो लॉकर खुलता है, हम देख पाते हैं कि उसके अंदर से मेरी की बहन जेम निकलती है। जेम कभी भी गायब नहीं हुई थी, बल्कि जेम को उन डॉक्टर ने किडनैप करके वहीं लॉकर में रखा था। उस डॉक्टर ने जेम को इसीलिए किडनैप किया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ को जेम के अंदर कैद दिखाई देती थी और इसीलिए वो डॉक्टर मेरी को भी यहाँ बुलाकर मेरी को भी कैद करना चाहते थे। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेरी की मॉम टेरी को ढूंढते हुए डॉक्टर फगिन के पास आती है और टेरी के बारे में डॉक्टर फगिन से पूछने लगती है, लेकिन वो लोग उन्हें बताते हैं कि हमें टेरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद हम मिसेस फगिन के हाथ में एक हथियार देखते हैं, जिस हथियार से वो किसी को जमीन के अंदर दफना रही होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि वो लाश किसकी थी। और इसी के साथ से मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।